कोयला भट्टी कांड को 1 साल पूरा। पीड़ित परिवार ने दी बेटी को श्रद्धांजलि। वारदात वाली जगह पर चढ़ाई फूल। दो अगस्त 2023 इसी दिन 17 साल की नाबालिग को इसी भट्टी में गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। वारदात के 1 साल बाद पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और अपनी लाडली को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले 2 सगे भाई कालू और कान्हा को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। भले ही कोर्ट ने बेटी के गुनहगारों को उनके किए की सजा दी हो, लेकिन बेटी को खोने का गम आज भी इस माँ को आज भी सालता है। वो जब भी उसे याद करती है बस यही कहती है कि किसी की बेटी के साथ एक घिनौना काम ना हो। आज टेस्ट बना 1 साल हो चुके। इस बेटी में हमारी बच्ची को जिंदगी जला दी। जिसको सरकार पुलिस खूब प्रशासन उठायो, सरकारी वकील न्याय दे हमारी बेटी ने। कोई बच्ची के साथ ऐसी नई घटना करनी चाहिए। हमारी बेटियों की दिशी दुनिया में कोई नहीं होनी चाहिए। बेटी ने जिंदगी जलाई की बच्ची के सामने। परिवार को इस बात का सुकून है कि इंसाफ की लड़ाई में पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया, लेकिन परिवार को इस बात का मलाल है कि जिन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया था। 2 अगस्त 2023 की घटना थी। एक मासूम बच्ची रोज की तरह बकरियां चराने अपने खेत पर आई थी। ये घटना स्थल है भट्टी। इस भट्टी के पीछे ही मर्तका का खेत था, वहां पे बकरियां चरा रही थी। मेन मुख्य मुलजिमान थे कालू और कान्हा। उस दोनों मुलजिमान ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के पश्चात मारपीट की बच्ची के साथ। मारपीट करने के पश्चात बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बेहोश को मुलजिम कालू और कान्हा उनके परिवारजनों ने इस भट्टी के अंदर डाल दिया और डालने के बाद कोयले से भट्टी भरी और आग लगाई और बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। 2 सगे भाई कालू और कान्हा ने 2 अगस्त 2023 को खेत में बकरियां चरा रही नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। बताया जाता है कि जब वो नहीं जली तो टुकड़े टुकड़े कर उसे भट्टी में जलाया गया। वहीं गांव वाले जब तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो दोनों भाई बाकी बचे अवशेषों को पास में बने एक तालाब में फेंककर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मौखिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को जुटाते हुए 1 महीने की अवधि में 2 सितंबर 2023 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और साथ ही सरकार से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति बाबत निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की गई और समस्त गवाहों की प्रस्तुति दस्तावेजों के न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा गैंगरेप और हत्या करने के आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कोयला भट्टी कांड के दोषियों को तो कानून ने सजा दे दी, मगर आज भी परिवार को दर्द कम नहीं हुआ।